हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। हमने पिछले लेक्चर में एरे को पास करना देखा था। आज हम सॉर्टिंग देखेंगे। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, करनी कैसे है, हमें तो नहीं आती। हम सब चीज़ों के आंसर अब धीरे धीरे करके देखेंगे, क्या होता है, कैसे करनी है, क्या करना है। The process of sorting can be explained as a technique of rearranging the elements in a particular order, which can be set already for further processing by the program's logic. सॉर्टिंग का क्या मतलब हुआ? अरेंजमेंट। किस चीज का अरेंजमेंट? किन की चीजों का होगा? एरे का होगा। एरे में क्या एलिमेंट्स है, तो एरे के एलिमेंट्स को रीअरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, वो हो गई हमारी सॉर्टिंग। इन अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर मल्टीपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स अवेलेबल। अब सॉर्टिंग करने के लिए क्या है, हमें चाहे तो खुद से करनी होगी, वैसे हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, उनकी हेल्प से हो जाएंगी। which can be incorporated inside the code. The various type of sorting method possible in the C language are types क्या क्या हैं? Bubble sort, selection sort, quick sort, merge sort, heap sort and insertion sort. ठीक है, ये हमारे सॉर्टिंग के टाइप्स हो गए और इसका यही मतलब है कि रीअरेंज करना एलिमेंट्स को, उसको कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, आ गया समझ में? थोड़ा थोड़ा ही आया होगा। अभी हम जब एक एक करके समझेंगे कि बबल सॉर्ट क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, तब ज्यादा समझ में आएगा। देखते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट may be defined as the sorting algorithm that follows the approach of replacing the value in the first index with the smallest value in the array and keep it repeating until the list is sorted. अरे ये क्या बोल दिया हमने? बबल सॉर्ट का क्या मतलब है? ये एक ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो क्या अप्रोच को फॉलो करती है, फर्स्ट इंडेक्स वाले को, जीरो इंडेक्स वाले को, इन दो इंडेक्स वालों को एलिमेंट्स को उठाती है, क्या करेगी, उन दोनों में कंपेयर करेगी, जो स्मॉल होगा उसकी वैल्यू आगे आ जाएगी और ये रिपीट चलता रहेगा प्रोसेस। अब धीरे धीरे करके समझ में आएगा, मुझे पता थोड़ा कम समझ में आया होगा क्या बोल दिया मैंने। It is a very simple way of performing sorting. In this way, to sort the array, the value has been assigned to the array in the beginning before start the sorting. बहुत सिंपल वे है सॉर्टिंग का ये। इसमें क्या होता है, एरे को सॉर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एक वैल्यू असाइन की जाती है। अभी मैं ना आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, थ्योरी में आपको कम समझ में आएगा। देखो, अब जैसे मेरे पास एरे है, एरे की वैल्यूज हैं, क्या है, 6305। ये मेरे पास एक एरे है जिनके एलिमेंट्स है 6305। अब मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, सबसे छोटा आगे आ जाए, सबसे बड़ा पीछे चला जाए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ओके करना है। तो बबल सॉर्ट क्या करता है, बबल सॉर्ट करता है, चेक करेगा, पहले दो एलिमेंट्स को उठाएगा, ये 6 और 3 को उठाया, चेक किया कौन सा स्मॉल है, कौन सा ग्रेटर है। 3 छोटा है तो 3 को आगे ले आए, 6 को पीछे भेज दिया, ये रहा। 3 को आगे ले आए, 6 को पीछे भेज दिया, स्वैप कर दिया। ठीक है, देन क्या करेगा, फिर अब यहाँ पे ये एरे हमारा बन चुका है, इसके बाद 6 और 0 को कंपेयर करेगा। ठीक है, कौन सा छोटा है, तो 6 और 0 में 0 आगे आ जाएगा, 6 पीछे चला जाएगा, स्वैपिंग हो गई। अब हमारे पास फाइनल एरे हमारा ये बन गया। अब 6 और 5 में कंपेयर करेगा, 6 पीछे चला जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, वो तो हमें पता ही है। तो ये वाला बन गया इसमें। ठीक है, हमारे पास एक पास के लिए, मतलब हमने फर्स्ट पास किया, उसके बाद अब कहोगे कि ये तो सॉर्ट हुआ ही नहीं अभी तक, ये अब हमारा फर्स्ट पास है, एक ही बार चलाई हमने। जब तक फुल सॉर्ट नहीं हो जाता, जब तक ये चलती जाएगी। बबल सॉर्ट में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जो सबसे हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा ना, वो सबसे पीछे चला जाएगा। देखो, 6 सबसे ग्रेटेस्ट साइन में सबसे पीछे चला गया, एक ही पास में चला गया।
अब आ गया हमारा सेकंड पास। सेकंड पास में फिर क्या देखेंगे हम, ये हमारा लास्ट था 3056, 3056। फिर पहले दो कंपेयर होंगे, 0 आगे आ गया, 3 हो गया, कंपेयर हो गए। अब 3 और 5 कंपेयर होंगे, ये तो सही है ही। अब यहाँ पे ना 5 और 6 कंपेयर नहीं होगा। क्यों कंपेयर नहीं होगा? क्योंकि सबसे लास्ट में ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, हमें ये पता है, तो हम लास्ट वाला कंपेयर ही क्यों करेंगे? क्यों, हमें तो पता ही है जब सबसे लास्ट में ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो कंपेयर होगा ही नहीं, इसलिए हम कंपेयर करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब लेंगे हम थर्ड पास। नाउ द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, हमने देखा ये तो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, थर्ड पास की इसको जरूरत ही नहीं है। बट आर एल्गोरिदम डजंट नो इफ इट इज कंप्लीटेड, अपने एल्गोरिदम को क्या पता अब ये कंप्लीट सॉर्ट हुआ है नहीं, तो हमें सिर्फ दिख रहा है ना अपनी आंखों से, पता तो नहीं है। तो क्या होगा, द एल्गोरिदम नीड्स वन होल पास विदाउट एनी स्वैप टू नो इट इज सॉर्टेड। तो क्या होगा कि पूरा एल्गोरिदम एक बार, मतलब इस सॉर्टिंग दोबारा से एक बार चेक कर होएगी, देन चेक होएगी कि एक भी सॉर्ट चेंज, कोई चेंजेस तो नहीं आए, सॉर्टिंग हमें स्वैपिंग तो नहीं करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी तो ठीक है, अगर करनी पड़ी तो लास्ट में, लास्ट स्टेप मतलब यही है कि विदाउट स्वैपिंग हमारा सॉर्ट हो जाए, सॉर्टेड एरे हो हमारे पास। ठीक है, अब जैसे इसने चेक किया कि हमें कोई चेंज ही नहीं करना पड़ा, तो मतलब हमारे एरे सॉर्ट हो गया। इतना समझ में आया? अब इसका कोड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज सिर्फ इसका प्रोसेस समझ लो, कैसे होता है, क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक एक करके समझ लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें आना भी चाहिए। ठीक है, इसके प्रोग्राम को हम कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।